नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। सरकार ने कहा है कि गलवान घाटी के बारे में चीन द्वारा किए जा रहे दावे को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है और ये दावे चीन के खुद के पहले के रुख के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के आधिकारिक प्रवक्ता के बयान पर कहा कि गलवान घाटी के बारे में स्थिति बहुत लंबे समय से स्पष्ट है। चीन द्वारा अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में अशोक्तिपूर्ण तथा ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो अपुष्ट हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये दावे चीन के खुद के पहले के रुख के अनुरूप नहीं हैं। भारतीय सैनिक सीमा के गलवान घाटी सहित सभी सेक्टरों में LAC से भांति भांति परिचित हैं। वे इसका पालन करते हैं। भारतीय सैनिकों ने LAC के पार कभी कोई गतिविधि नहीं की है। वास्तविकता ये है कि इस क्षेत्र में लंबे समय से गश्त लगा रहे हैं और किसी तरह की घटना नहीं हुई है। भारत ने जो भी निर्माण किया है वे अपनी सीमा में किया है। भारत में कोरोना वायरस का कहर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 14,516 नए मामले दर्ज किए गए हैं और अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 3,95,048 हो गई है। इसी अवधि में 375 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 12,948 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 1,68,269 सक्रिय मामले हैं और अब तक 2,13,831 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत इस संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। प्रधान की सर्वदलीय बैठक में दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि कुछ जगह पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि बात जोर देकर कही थी कि बीते समय में उन चुनौतियों को नजरअंदाज किए जाने की परिपाटी से उलट अब भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के किसी भी तरह के उल्लंघन का निर्णायक ढंग से जवाब देती है। उन्होंने कहा था कि उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। सर्वदलीय बैठक को यह भी जानकारी दी गई थी। इस बार चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में आई है और भारत ने भी इसके अनुरूप कदम उठाया है। विश्व भर में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या 86.41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 4.59 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी के काल का ग्रास बन चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSS की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 86,41,521 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,59,474 लोगों के हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका विश्व भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। दूसरी तरफ इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे गतिरोध के मद्देनजर इंडियन प्रीमियर लीग IPL ने टूर्नामेंट के विभिन्न प्रायोजनों सौदों की समीक्षा करने के लिए अगले सप्ताह अपने संचालन परिषद की बैठक बुलाई है। IPL के प्रमुख प्रायोजकों में चीनी स्वामित्व वाली कंपनी बीबो टाइटल प्रायोजक है। IPL ने बीबो के मद्देनजर यह कदम उठाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने शुक्रवार देर रात एक ट्वीट करते हुए कहा कि IPL प्रायोजन सौदों की समीक्षा की बात स्वीकारी, लेकिन उसने किसी नाम का जिक्र नहीं किया। गौरतलब है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश भर में चीनी कंपनी और उसके उत्पादों के बहिष्कार का सिलसिला जोर पकड़ा हुआ है। रेडियो सेंट्रल न्यूज की टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका ये कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।